नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 54 के बाद। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जुडिशरी में प्री के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मेंस के पर्पज़ से, तो मेंस के पर्पज़ से ये सेक्शन, ये हमारा जो वीडियो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेंस में जो है वो धारा 45 और 46 आती है। आज के वीडियो में जितने भी हम सेक्शन पढ़ेंगे ना, वो मेंस में कभी भी सेपरेट उसका क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, वो हमेशा प्री के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें एडीपीओ, तो एडीपीओ के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें आपका भारतीय न्याय संहिता सब्जेक्ट है, तो उसमें आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडीपीओ, चाहे वो किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्री के पर्पज़ से, मीन्स के पर्पज़ से इसमें कोई भी सवाल नहीं बनता जुडिशरी के लिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना कुछ भी देरी किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी आपसे वही मेरी पुरानी लाइन कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और कानों में हेडफोन अपनी नोट लेके बैठ जाना है। ठीक है, और अपना डायरेक्ट से ही पढ़ा करें। वीडियो को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप डायरेक्ट पढ़ के खुद से डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, सामने डायरेक्ट नहीं रखेंगे, उसमें अंडरलाइन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए धारा 54 हमें बताती है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है। पहली बात तो दुष्प्रेरण, इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? 45 की। दुष्प्रेरण कितने प्रकार से होता है? ये 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से? पहला उकसाने के द्वारा, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा, तीसरा सहायता करने के द्वारा। चलिए ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसने बी को बोला कि जाओ और सी की हत्या कर दो। ठीक है, बी जाता है और सी की हत्या कर देता है। यहाँ बी पे कौन सा सेक्शन लगेगा? यहाँ बी पे आप सब लोग कहेंगे हाँ इसने हत्या की है तो इस पे 103 लगेगी। वेरी गुड। अब इसमें ए पे कौन सी धारा लगेगी? अब आप बोलेंगे ए पे क्या लगेगी? ए ने किया है दुष्प्रेरण, तो ए पे लगेगी 103 रीडेबल 49, क्योंकि 49 में ही तो होता है यदि परिणाम स्वरूप वह कार्य कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो दुष्प्रेरक व्यक्ति था ना, जो ए हमारा व्यक्ति था ना, वो जब बी ने ये अपराध किया ना, उसने सी को मारा, तो वो घटना स्थल पर मौजूद था। क्या था? उपस्थित था, प्रेजेंट था। जब ऑफेंस हमारा कमिट हो रहा था ना, तो वो क्या था? वहाँ पर प्रेजेंट था। अब उस पर लगेगा सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहता है कि अब आपको कोई भी रीडेबल सेक्शन लगाने की नीड नहीं है। अब आप सीधे बोलिए कि ए पर भी लग रही है 103। ठीक है, एक बार और हम समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसने बी को बोला जाके सी की हत्या कर दो। बी ने बोला हाँ मैं जाके सी की हत्या कर दूंगा। अगर ए व्यक्ति अपने घर पर बैठा था तो इस पे लगेगा 103 रीडेबल 49। ठीक है, 103 रीडेबल विथ 49। ओके, बट ए उस समय एट द टाइम, जिस समय हमारा ऑफेंस कमिट हो रहा था, उस समय घटना स्थल पर क्या था? उपस्थित था। तो अब ए पर भी सीधे लग जाएगी 103। ठीक है, यही आपका 54 सेक्शन बात करता है। 54 सेक्शन में प्री के पर्पज से सीधे सेक्शन का नाम पूछा जाता है, और ये जजमेंट चार्ज लगाने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बाकी इसमें सिर्फ इतना नाम पूछा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट केवल इतना होता है कि दुष्प्रेरक घटना स्थल पर मौजूद होता है, घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें सेक्शन 55 बात करता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। इसका मतलब है, इसे भी हम एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन के थ्रू पहले समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। एक व्यक्ति है जिसने बी को बोला जाके सी की हत्या कर दो। बी बोलता है कि ठीक है, मैं सी की हत्या नहीं कर सकता। मतलब ए ने तो दुष्प्रेरित कर दिया, इसका तो अपराध हो गया। दुष्प्रेरण क्या होता है? इटसेल्फ एन ऑफेंस होता है। अबेटमेंट क्या होता है? स्वतः ही एक अपराध होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बी को जो उसने बोला है बी करे ही। अब हो सकता है बी मना कर दे, सॉरी मैं नहीं कर सकता, पर तुमने तो अपराध कर दिया, अब तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी? क्या तुम्हें हत्या 103 के लिए दंडित कर दिया जाए? पर सी तो मरा ही नहीं, या बी ने कोई अपराध नहीं किया, बी ने तो मना कर दिया, अब देखो मैं नहीं कर सकता, ये बिल्कुल निर्दोष है। पर यह ए ने अपराध कर दिया, अब इसे क्या सज़ा मिलेगी? या फिर बी ने बोला ओके मैं मार दूंगा, और मारने की जगह थोड़ी बहुत उसे क्षति हो गई सी को, तो ए को क्या सज़ा मिलेगी? समझ रहे हैं आप? इसके लिए हमें सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा,
ए कोई भी ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि वह अपराध हो जाए तो उसकी सजा या तो मृत्यु है या आजीवन कारावास है। ठीक है, परिणाम स्वरूप वह अपराध ना किया जाए, बी ने कर दिया मना, तो दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया है। यदि इस संहिता में अगर हम आगे पढ़ते हैं और एक्सप्रेसली कुछ भी दंड नहीं दिया गया है तो बी को क्या दंड ए को क्या दंड मिलेगा? बी ने तो कुछ किया ही नहीं है तो बी को तो मिलेगा ही नहीं। ए को क्या दंड मिलेगा? ए को मिलेगी 7 साल की सजा, किसी भी भांति से वह 7 साल के वर्ष से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी होगा। चलिए, और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो जाए, जिससे किसी व्यक्ति को उपहतिकारित हो। ए ने बोला तो था बी को कोई ऐसा अपराध करने के लिए जिस अपराध यदि वह अपराध कर दिया जाता तो उसकी सजा या तो मृत्यु होती या आजीवन कारावास होती। इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि बी ने बोल दिया कि मैं वह काम नहीं कर रहा हूँ, तो ए को इसमें क्या सज़ा मिलेगी? ए को सज़ा मिलेगी 7 वर्ष की। पर बी ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पे ए पे लाइबिलिटी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, बी ने सी को हर्ट कर दिया, उसने पूरा ऑफेंस तो नहीं कर पाया। पूरा ऑफेंस से मतलब है उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे ऑफेंस हो जाता और मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित हो जाता, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ ऐसा कर दिया कि ए पे लाइबिलिटी आ गई। हो सकता है उसने हर्ट कर दिया हो, ऐसा उसने कुछ कर दिया, तो फिर यहाँ ए किस दंड से दंडनीय होगा? हो सकता है बी यहाँ पर सिर्फ हर्ट के लिए अकेला हो, क्योंकि उसने तो हर्ट किया ना, बट ए यहाँ पर 14 वर्ष की कारावास से दंडनीय हो सकता है और जुर्माने से भी। इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, खा को या की हत्या के लिए का उकसाता है। ए क्या कर रहा है? अबैट कर रहा है सी को, बी को, कि जाके वाई जेड का क्या करो? मर्डर करो। A instigates B to murder Z. The offense is not committed. ऑफेंस हुआ ही नहीं। ठीक है, वह अपराध नहीं किया जाता। यदि या की हत्या खा कर देता तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। मतलब ए ने क्या से अपराध करने को बोला? यदि वह अपराध हो जाता तो बी किससे होता दंडनीय? मृत्यु या आजीवन कारावास से। पर वह अपराध किया ही नहीं जाता है। बी क्या कर देता है? मना कर देता है कि मैं अपराध नहीं करूंगा। यदि वह अपराध कर देता तो वह किससे होता? मृत्यु या आजीवन कारावास से बी होता और ए भी फिर उससे ही हो जाता। ठीक है, पर बी ने क्या मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। अब नाउ यहाँ ए किससे होगा? 7 वर्ष की अवधि से। ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड होता है कि बी कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कि क्या हो जाए? ए पे लाइबिलिटी इम्पोज हो जाए। हो सकता है वह क्या कर दे? दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपहति हो जाती है। मतलब उसने कहा कि जाओ सी को मार आओ, उसी को मार तो नहीं पाता पर हर्ट कॉज कर देता है, तो यहाँ बी सिर्फ हर्ट के लिए ही होगा। बट जो ए है ना, उसे 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 56। चलिए, सेक्शन 56 बताता है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? मृत्यु या आजीवन कारावास के अपराध से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। हम किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं कुछ ऐसा अपराध करने के लिए, यदि वह अपराध कर दिया जाए तो वह व्यक्ति को मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये उन अपराधों की बारे में आती है। ये है केवल कारावास। कारावास जैसे कि अगर हम बोले जाओ किसी घर पर जाके चोरी कराओ तो उसे सजा मिलती है, कहीं पर 7 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास। यहाँ कारावास से दंडनीय अपराध का हम दुष्प्रेरण कर रहे हैं कि जाओ इसको उपहति कर दो, घोर उपहति कर दो, इसके घर चोरी कराओ, इसके घर क्रिमिनल ट्रेसपास कराओ, हाउस ट्रेसपास कराओ, गृह अत्याचार कराओ। ठीक है, पिछले सेक्शन में हम क्या कर रहे थे? हम किसी ऐसे अपराध के लिए व्यक्ति को दुष्प्रेरण कर रहे थे जिसका यदि वह कर देता ना तो उसे या तो मृत्यु की सज़ा मिलती, ठीक है, या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजन मिलता, या तो उसे सेंटेंस ऑफ डेथ मिलता या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। ठीक है, यहाँ पर हम कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हैं। चलिए, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए, इसमें भी वही बनेगा कि क्या? यदि वह अपराध उसके परिणाम स्वरूप ना किया जाए। ठीक है, यदि वो मना कर दे कि देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको यदि फिर संहिता में इस
यदि फिर उस दुष्प्रेरण दंड के लिए इस संहिता के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, कोई स्पेसिफाई आपको एक्सप्रेसली बताया नहीं गया है कि यदि ऐसा हो जाए तो आप ऐसा दंड देना, तो फिर आपको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। जैसे उसमें लिखा था 7 वर्ष से, तो यदि इसमें लिखा ही नहीं है कि यदि मैंने ए को बोला, ए ने बोला बी को किसी के घर चोरी करके आओ, ऐसे उकसाया, पर बी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, या वो काम नहीं करता। ए ने बोल दिया कि जाओ इसको उकसा के आना, इसने बोल दिया ठीक है मैं कराऊंगा चोरी, बट ये करता ही नहीं है। एट द एंड परिणाम स्वरूप ऑफेंस कमिट करता ही नहीं है। अब क्या होगा, अब या तो इसके लिए एक सज़ा स्पेसिफाई दी गई हो, यदि स्पेसिफाई सज़ा नहीं दी गई है इस संहिता में, तो वह उस अपराध के लिए जितनी भी क्या होगा कारावास होगा ना, जितना उसके लिए कारावास होगा ना, उसकी जो भी दीर्घतम अवधि होगी, मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी उसकी सज़ा की, उसका 1/4 भाग तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति लोक सेवक है, लोक सेवक दोनों ही कंडीशन में, चाहे तो वह दुष्प्रेरण कर रहा हो और चाहे वह दुष्प्रेरित हो रहा हो, ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, तो वो दीर्घतम अवधि के आधे भाग से दंडित किया जाएगा। नॉर्मल पर्सन है तो वो 1/4 से किया जाएगा। जब अपराध नहीं किया जाता, यदि अपराध कर दिया जाएगा फिर तो वो उसी सेक्शन से वो भी होगा, फिर तो 49 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, या तो 49 अप्लाई हो जाएगा या फिर 54 अप्लाई हो जाएगा यदि वो घटनास्थल पर मौजूद है। पर यदि ए ने बोला कि बी तुम जाके सी घर पर चोरी करना, लेकिन बी ने वह ऑफेंस नहीं किया, तो चोरी के लिए अधिकतम सज़ा यदि 3 वर्ष है या कहीं कहीं 7 वर्ष है, अधिकतम सज़ा का ए को क्या मिलेगा, 1/4, क्योंकि ए एक नॉर्मल, ठीक है, इम्प्रूडेंट पर्सन है। क्या है, एक प्रूडेंट पर्सन है, एक नॉर्मल इंसान, एक ओरिजिनल पर्सन है, ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन है, सॉरी ऑरिजिनली ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, एक साधारण व्यक्ति है। ठीक है, समझे आप। चलिए, अब 3 साल है, 3 साल का 1/4 क्या होता है, कितना होता है, 3 साल मतलब 12, 24, 36, 36 को 4 भागों में बांटो तो 9, तो ए को 9 महीने की सज़ा आप दे सकते हो, इससे कम भी दे सकते हो, पर 9 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते। आप दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक दे सकते हो, और जो जुर्माना हो वो जुर्माना दे सकते हो, या दोनों हो तो दोनों दे सकते हो। ठीक है, आप 9 महीने तक उसे दे सकते हो, जो उसकी मैक्स टू मैक्स है ना, आप जो उसे मैक्स टू मैक्स सज़ा दे सकते हो, उसका आप कितना देख सकते हो, मात्र 1/4। जैसे कि किसी अपराध में सज़ा है 10 वर्ष की, 10 वर्ष की सज़ा है, आपने उकसाया व्यक्ति को कुछ ऐसा अपराध करने के लिए जो यदि वो कर देता तो उसे 10 वर्ष की सज़ा मिल जाती, मैक्स टू मैक्स 10 वर्ष तक का कारावास, पर उसने परिणाम स्वरूप वह नहीं किया, तो ए को अब क्या मिलेगा, 10 वर्ष का 1/4, 10 वर्ष का 1/4 क्या मतलब 2.5 वर्ष तक की सज़ा ए को मिल सकती है। ठीक है, ये एक जब एक ए क्या हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। अब यहाँ ए क्या है, एक लोक सेवक है, तो यहीं क्या हो जाएगी, 10 वर्ष की आधी यानी 5 वर्ष मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, 5 वर्ष मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खा को का उकसाता है, का किसको उकसा रहा है, ए उकसा रहा है बी को कि तुम क्या दे दो, फॉल्स एविडेंस दे दो। यहाँ यदि खा मिथ्या साक्ष्य ना दे तो भी खा इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अब मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो भी दंड होगा उसका वो 1/4 से किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। 1/4 से क्यों किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और जिसने उसको उकसाया था उसने वो काम नहीं किया। चलो अब हम पढ़ते हैं, अगर पुलिस अधिकारी हो, का एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को क्या करना है, रोकना है, वो लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है कि जाओ तुम लूट के आ जाओ, पर वो कहते हैं यार पुलिस वाला ही हमको बोल रहा है, लगता है कोई चक्कर है, और वो क्या करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप वो ऑफेंस कमिट ही नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार पुलिस वाला बोल रहा है कि जाओ लूट आओ, तो उनको लगता है नहीं यार, मतलब ऐसा हम एक समझने के लिए सोच सकते हैं कि जब अबेटर की जो भूमिका होती है ना, वो यदि एक पुलिस अधिकारी निभाता है ना, और जब फिर अपराध नहीं किया जाता, ये एक नॉर्मल पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, वो अगर किसी व्यक्ति को उकसाए, अबेट करे और फिर अपराध नहीं किया जाए तो मैक्सिमम सज़ा का 1/4 दिया जाता है। बट ये यदि कोई पुलिस ऑफिसर है या लोक सेवक है, लोक सेवक के अंदर जितने भी फिर आते हैं,
यदि वो एक लोक सेवक है, वो किसी को उकसाता है, वो यदि अबेटर की भूमिका निभाता है, दुष्प्रेरक की भूमिका निभाता है, वह किसी को दुष्प्रेरित करता है और फिर वो परिणाम स्वरूप अपराध ना किया जाए, उसने कहा है कि जाओ लूट करो और फिर लूट नहीं होती, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, चलिए इसका एक और हम पढ़ लेते हैं। थर्ड, का द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी है, का क्या है, एक पुलिस अधिकारी है और जिसका कर्तव्य लूट को क्या है, रोकना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है। ठीक है, यद्यपि वह लूट ना की जाए, खा लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से होगा। इसमें एक चीज आपने पढ़ी नहीं। चलिए मैं एक आपसे बात पूछती हूँ, ये एक पर्सन है, ये ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, ये पता है किसको उकसा रहा है, बी को, जो कि एक लोक सेवक है, उसको उकसा रहा है कि जाओ चोरी करके आ जाओ सी के घर में। अब आप बताइए, ये एक नॉर्मल पर्सन है, ये 1/4 पार्ट से दंडित होगा कि 1/2 पार्ट से। थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़िए, का द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी है और जिसका कर्तव्य लूट को रोकना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है। खा किसको बोल रहा है, बी यहाँ किसको बोल रहा है, ए को, जो एक पुलिस ऑफिसर है। बी अबेट्स द कमीशन ऑफ अ रॉबरी बाय ए। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ लिखा होता है, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, यदि ए जो है अबेटर की भूमिका निभाता है या ए अबेटेड पर्सन की भूमिका निभाता है, तो फिर जो अवधि है वो 1/2 हाफ हो जाएगी। अगर ए एक नॉर्मल पर्सन है, वो किसी नॉर्मल पर्सन को उकसा रहा है, तो क्या होगा, उसे 1/4 मिलेगा। बट यहाँ जो अबेटर है वो एक लोक सेवक है और वो किसी को उकसा रहा है, तो 1/2 होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे का 57, 58, 59, 60 ये चारों सेक्शन नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। आपको अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड MCQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैम MCQ, मैं आपको MCQ दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।